जय हिंद दोस्तों, मैं मानिक नायक आप सबको अपने यूट्यूब चैनल पर वेलकम करता हूं। आज हम लोग एसएससी सीएचएसएल सीरीज में सेट नंबर 5 को यहां पे डिस्कस करेंगे। टोटल जो एग्जाम हुआ था 40 सेट में एग्जाम हुआ था और हम इसके 5वें नंबर सेट को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। आगे बढ़ने से पहले बता दें, टेलीग्राम चैनल का लिंक है @मॉक टेस्ट GKGS। मॉक टेस्ट GKGS आप सर्च कीजिएगा, डायरेक्ट आ जाएगा, डाल ज्वाइन हो जाएगा। पहला क्वेश्चन है, स्पेन की कौन सी फुटबॉल टीम बर्न व्यू में अपने घरेलू खेल खेलती है? तो रियल मैड्रिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्पेन की कौन सी फुटबॉल टीम बर्न व्यू में अपने घरेलू खेल खेलती है? तो रियल मैड्रिड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चली, झुमरा और नाडू बांगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य की शैली से संबंधित है? सत्रिय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। रट जाएगा, नया क्वेश्चन है, कभी मेरे को ऐसा क्वेश्चन नहीं मिला है। चाली, झुमरा और नाडू भांगी किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली के साथ संबंधित है? तो सत्रिय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सत्रिय कहाँ का है? आसाम का हो जाएगा। तो चाली हो गया, झुमरा हो गया और नाडू हो गया, किसका संबंधित है? सत्रिय डांस का संबंधित है। मणिपुरी मणिपुर हो जाएगा। कथकली कथकली क्या हो जाएगा? इसके संबंधित मैं कुछ इससे अच्छा है कि मैं कुछ बता दूँ। मणिपुरी मणिपुरी डांस में कौन कौन आते हैं? मणिपुरी डांस में आ जाएंगे आपके कौन से? एक तो बिपिन सिंह आ जाएंगे और कौन है दूसरे? झावेरी बहनें आ जाएंगी। दूसरा हो जाएगा, अगर हम बात करें कथकली छोड़ दीजिए, यहाँ पे जो भी कला मंडलम आ जाएगा, मोहिनी अट्टम या फिर कथकली में जाएगा। तीसरा है कुचिपुड़ी। अगर हम बात करते हैं कुचिपुड़ी के लिए, तो कुचिपुड़ी के लिए कुछ इंपॉर्टेंट है, देख लीजिए नाम। पहला तो आपका कौन सा? तो कुचिपुड़ी के लिए अपर्णा सतीशम का नाम आता है और दूसरा जो है वेम्पति चिन्ना सत्यम का आएगा। अपर्णा सतीशम और वेम्पति चिन्ना सत्यम। तीसरा है पद्मजा रेड्डी, तीसरा नाम है पद्मजा रेड्डी, कुचिपुड़ी से संबंधित है। और चौथा जो नाम आपको याद है, आई थिंक चौथा नाम मेरे को याद नहीं आ रहा है, ठीक है। तो बाकी आपके रेड्डी नाम जहाँ भी देखिएगा, रेड्डी आपका कुचिपुड़ी से हो जाएगा। बाकी ये 3-4 नाम पद्मजा रेड्डी हो गए, अपर्णा सतीशन और जो भी नाम है। नेक्स्ट है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे, सरकार ने 1037.90 करोड़ के बजट के साथ वित्त वर्ष 2022-23 से लेकर 2026-27 तक 5 साल के लिए नव भारत साक्षरता कार्यक्रम यानी न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम NILP नामक एक नया कार्यक्रम स्टार्ट किया है। तो याद रखना है कि जो न्यू इंडिया लिटरेसी प्रोग्राम है NILP 2022 से लेकर 2027 तक 5 साल के लिए है और 1037 करोड़ यहाँ पे बजट किया गया है, 1037 करोड़। नेक्स्ट है, निम्नलिखित में से कौन सा रोग एक संक्रमित मादा फ्लैबोमाइन बालू मक्खी यानी सैंड फ्लाई के काटने पर फैलता है, जिसमें अनियमित ज्वर, वजन घटने और प्लीहा और यकृत में आकार में वृद्धि जैसे लक्षण दिखते हैं? तो ये हो जाएगा कौन सा? तो ये हो जाएगा आपका विसरल लेशमानिया डिजीज यानी कालाजार इसको जगह। सैंड फ्लाई से कौन सा रोग होता है? कालाजार होता है। सैंड फ्लाई कालाजार, याद रखना है, सैंड फ्लाई कालाजार यानी। और कौन से होता है? लेशमानिया से होता है, लेशमानिया से होता है कालाजार। भारत की जनगणना 2011 के अनुसार भारत के किस राज्य की महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है? तो आपके केरल हो जाएंगे। केरल का महिला साक्षरता दर सर्वाधिक है, केरल का। और सबसे कम कहाँ पे? सबसे कम बिहार का हो जाएगा। नेक्स्ट है, एनहाइड्राइट की जल योजन अभिक्रिया के दौरान कौन सा उत्पाद बनता है? तो जिप्सम बनता है। एनहाइड्राइट की जल योजन अभिक्रिया जो है, इसके साथ क्या बनता है? जिप्सम बनता है। जिप्सम को थोड़ा सा गर्म करेंगे तो क्या बन जाएगा? प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाएगा। नेक्स्ट है, किसी व्यक्ति के 10 रुपये का सिक्का रखने के लिए तैयार होने के पीछे क्या कारण होता है? किसी व्यक्ति के 10 रुपये का सिक्का रखने के लिए तैयार होने के पीछे क्या कारण होता है? तो यह है, इसका मूल्य जारी करने वाले प्राधिकरण द्वारा समर्थित होता है। तो इसका मूल्य जो है जारी करने वाले प्राधिकरण के द्वारा समर्थित होता है। नेक्स्ट है, आणविक सूत्र C3H4O वाले उस रासायनिक यौगिक का नाम क्या है जिसका उपयोग मुख्यतः एल्केलिक अम्ल और एक्रेलेट एस्टर के रूप में किया जाता है? तो आपका एक्रोलीन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नाम से ही पता चला है, एक्रेलिक और एक्रिलेट, तो ये हो जाएगा एक्रोलीन। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर, इंडियन मिनरल्स ईयरबुक 2020 के अनुसार भारत में मैंगनीज का सर्वाधिक उत्पादन किस राज्य में होता है? तो मैंगनीज कहाँ पे होता है? आपका मध्य प्रदेश में होता है। M फॉर मैंगनीज, M फॉर मध्य प्रदेश। उड़ीसा में बॉक्साइट का हो जाएगा, क्रोमाइट का हो जाएगा। बाकी आप देख लीजिएगा, कर्नाटक में आयरन और कहाँ पे? कर्नाटक में आयरन और होता है। और यहाँ पे आपका कॉफ़ी का पता होता है, बाबा बुदान की पहाड़ी में कॉफ़ी उत्पादन। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो 1885 में हुआ था। INC की स्थापना 1885 में AO ह्यूम के द्वारा किया गया था। पहले जो चेयरमैन थे कौन थे? वमेश चंद्र बनर्जी थे। पहले सेक्रेटरी थे AO ह्यूम।
कितने लोगों ने भाग किया था? 72 लोगों ने पार्टिसिपेट किया था कांग्रेस के पहले यहाँ पे कहाँ पे हुआ था? किसी संस्कृत कॉलेज में हुआ था और गोकुल दास संस्कृत कॉलेज में हुआ था और यहाँ पे जो है बॉम्बे में हुआ था। नेक्स्ट है भारत के 2023 के ताइओ युआन तीरंदाज एशिया कप स्टेज 1 विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में 10 पदकों के साथ पदक तालिका में शीर्ष पर रहा है। तो याद रखना भारत 2023 के जो है आपका ताइओ युआन तीरंदाज एशिया कप स्टेज 1 के विश्व रैंकिंग टूर्नामेंट में 10 पदकों के साथ टॉप पे रहा है, याद रखना है। नेक्स्ट है सुतापा तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैली से संबंधित है? तो ओडिसी हो जाएगा, नया नाम है, आप याद रखिएगा। सुतापा तालुकदार किस भारतीय शास्त्रीय नृत्य से शैली से संबंधित है? ओडिसी डांस से संबंधित है। कुछ और इंपॉर्टेंट नाम आपको याद रखना है ओडिसी के लिए, कौन कौन सा है? पहला तो नाम आपको याद रखना है केलुचलम महापात्रा, याद रखना है। दूसरा नाम है आपका मीनाती मिश्रा का नाम याद रखना है। माधवी मुदगल का नाम याद रखना है। उसके बाद जो है और यहाँ पे एक नाम याद है नहीं, बाकी इतना याद रखिए, ठीक है। तो ओडिसी डांस के लिए हो जाएंगे कौन कौन सा हो जाएंगे आपके? केलुचलम महापात्रा, माधवी मुदगल, मीनाती मिश्रा हो जाएंगे और सोनल मानसिंह एक नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट है अगर हम बात करते हैं मोहिनी अट्टम से, मोहिनी अट्टम हो जाएंगे कनक रेले हो जाएंगे। उसके बाद दूसरा नाम आपका सुनंदा नायर हो जाएगा। कलामंडलम कल्याणी कुट्टियामा, ये 3 नाम मोस्ट इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। कुचिपुड़ी का अगर हम बात करते हैं, कुचिपुड़ी में आपको 2-3 नाम याद रखना है। पहला तो है अपर्णा सतीशन, दूसरा नाम चिन्ना सत्यम, कौन सा है? चिन्ना सत्यम है, ठीक है, चिन्ना सत्यम है, वेम्पति चिन्ना सत्यम। तीसरा जो नाम है यहाँ पे आपका याद रखना है शोभा नायडू का नाम हो जाएगा पद्मजा रेड्डी। ये 3-4 नाम आपको याद रखना है। भारतनाट्यम में तो बहुत सारे नाम हैं, कौन कौन से हैं? रुक्मणी देवी अरुंडेल हो जाएंगी, यामिनी कृष्णमूर्ति हो जाएंगी। तीसरा नाम है, 2 नाम हीरोइन का नाम है, एक तो वैजयंती माला, हेमा मालिनी। उसके बाद जो है नर्तकी नटराज जाएंगे, पहले ट्रांसजेंडर है भारतनाट्यम से। टी बाला सरस्वती हो जाएंगे, पद्मा सुब्रमण्यम हो जाएंगी। ये सब नाम जो है आपका भारतनाट्यम डांस से संबंधित है, याद रखना है। अलारमेल वैली भी यहाँ पे नाम याद रखना है, अलारमेल वैली का नाम भी यहाँ पे देखना है। नेक्स्ट है दिल्ली में हुमायूं के निम्नलिखित में से किस शहर का निर्माण करवाया था? तो हुमायूं ने दीन पाना का करवाया था। हुमायूं ने निम्नलिखित में किस शहर का निर्माण करवाया था? दीन पाना इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। सीरी वाला है अलाउद्दीन खिलजी ने, सीरी का फोर्ट जो है अलाउद्दीन खिलजी ने करवाया था। और दौलताबाद किसने हो जाएगा? मोहम्मद बिन तुगलक ने। जौनपुर भी आपका मोहम्मद बिन तुगलक ने। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग्य मुख्यतः किस संविधान से लिया गया है? तो ब्रिटिश संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान का राजनीतिक भाग्य जो है ब्रिटिश संविधान से प्रेरित है। अमेरिका देखिए यहाँ पे एक है, अमेरिका से संविधान से क्या क्या लिया गया है? फंडामेंटल राइट लिया गया है, साथ में प्रेम्बल लिया गया है। उसके बाद जो है अमेरिका से इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ लिया गया है, ठीक है, इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ। आयरलैंड से DPSP लिया गया है। ऑस्ट्रेलिया से 2-3 चीज़ लिया गया है। पहला आपका कॉन्करेंट लिस्ट हो गया, ज्वाइंट सिटिंग हो गया, ट्रेड एंड कॉमर्स हो जाएगा। चौथा आपका प्रेम्बल प्रस्तावना की भाषा लिया गया है। नेक्स्ट है मौद्रिक नीति समिति ने ब्याज दरों पर हॉकिश स्टैंड बनाए रखा। इस संदर्भ में हॉकिश स्टैंड का मतलब क्या होता है? तो ब्याज दर में वृद्धि की गई है। हॉकिश स्टैंड मतलब ब्याज दर में वृद्धि किया गया है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग भारत में अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है? तो हो जाएगा रसायन का। तो निम्नलिखित में कौन सा उद्योग जो है भारत में अपने आप में एक बड़ा उपभोक्ता भी है? रसायन का। नेक्स्ट है हरित क्रांति के दूसरे चरण के संबंध में इनमें से कौन सा कथन सही है? तो आपका 1980 के दशक में आपका शामिल किया गया था, ये आपका सही है। इसमें 1980 के दशक में अवधि में शामिल किया गया था हरित क्रांति का जगह, सही है। पार्ट 2 का बात कर रहा है। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 22 जो है निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो निवारक नज़रबंदी हो जाएगा, यानी आपका जो गिरफ्तारी के अगेंस्ट में ये करता है। और यहीं पे आपका रिट चलता है हैबेक कॉर्पस का। जीवन का संरक्षण आर्टिकल 21 हो जाएगा। शिक्षा का अधिकार आर्टिकल 21A हो जाएगा। और दैहिक स्वतंत्रता का तो जीवन और दैहिक स्वतंत्रता हो जाएगा आर्टिकल 21 का ही हो जाएगा। मौद्रिक भ्रम मनी इल्यूजन की अवधारणा सर्वप्रथम किसने दी थी? तो ये थे आपके लिविंग फिशर ने दिया था। लिविंग फिशर ने मनी इल्यूजन की अवधारणा यानी मौद्रिक भ्रम की अवधारणा का सर्वप्रथम दिया था। 2 अक्टूबर को अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस के रूप में मनाया जाता है। 2 अक्टूबर अंतर्राष्ट्रीय अहिंसा दिवस महात्मा गांधी जी के बर्थडे पे हो जाएगा। नेक्स्ट है रविशंकर निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के लिए प्रसिद्ध है? तो आगे रविशंकर हो जाएंगे, कौन से हो जाएंगे? तो रविशंकर का संबंध हो जाएगा सितार से हो जाएगा। सितार के लिए और कौन से हो जाएंगे? बहुत सारे नाम है, कौन कौन सा है सितार के लिए? पहले तो आपका पंडित रविशंकर हो जाएंगे, दूसरा अनुष्का शंकर हो जाएंगे,
तीसरा जो है विलायत खां हो जाएंगे। फिर आपका कौन हो जाएगा चौथा, सुजात हुसैन खां हो जाएंगे, सुजात हुसैन। और लास्ट में है बुद्धादित्य मुखर्जी हो जाएंगे। 5 नाम आपको सितार के लिए याद रखना है और मैं याद करवा दूंगा। नेक्स्ट है वीणा के लिए इंपॉर्टेंट है, आई थिंक वीणा के लिए कोई उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, नहीं है, ठीक है। यहाँ पे बांसुरी के लिए देख लिया, बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया का नाम याद कर लीजिएगा सिर्फ, ठीक है। बांसुरी के लिए हो जाएगा हरिप्रसाद चौरसिया, ठीक है। और तो कोई यहाँ पे नाम नहीं आ रहा है बांसुरी का, तो बांसुरी के लिए हरिप्रसाद चौरसिया को आपको देखना है। एक नाम देख लीजिएगा पन्नालाल घोष का, पन्नालाल घोष भी आपका बांसुरी से हो जाएंगे। हरिप्रसाद चौरसिया और पन्नालाल घोष बांसुरी से हो जाएंगे। नेक्स्ट है 2022 में IWF में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के पहले भारोत्तोलक गुरु नायडू सेनापति किस राज्य से थे, तो आंध्र प्रदेश से थे। IWF में स्वर्ण पदक जीतने वाले भारत के भारोत्तोलक गुरु नायडू सेनापति किस राज्य के हैं, आंध्र प्रदेश से हैं। भारत में किस संस्था ने स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों के डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया है, तो नाबार्ड हो जाएगा। तो भारत में किस संस्था स्वयं सहायता समूह के सभी सदस्यों के डिजिटलीकरण के लिए प्रोजेक्ट ई शक्ति लॉन्च किया है, तो नाबार्ड इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1982 में स्थापना होती है शिव रमन समिति के सिफारिश पे। सिडबी 1988 में स्थापना होता है, याद रखना है। और यहाँ पे सेबी का 1988 में स्थापना होती है और 1992 में एक्ट आता है। 4F कक्षा में उपस्थित एक इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याएं कौन सी हो जाएंगी, तो 4 क्वांटम हो जाएंगे आपका, यहाँ पे दे रखा है ये। इसके बारे में मैं एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता हूँ, ठीक है। तो बाकी यहाँ पे 4F कक्षा में उपस्थित इलेक्ट्रॉन के लिए 4 क्वांटम संख्याएं दी गई है। तो n बराबर 4 है, l बराबर 3 है, m बराबर +1 है, s बराबर +½ हो जाएगा। तो ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा। वह ब्राह्मणी पुरस्कारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाने लगा, ये गदाधर चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। वह ब्राह्मण पुरस्कारी कौन है जिन्हें बाद में रामकृष्ण परमहंस के नाम से जाने लगा, तो गदाधर चट्टोपाध्याय इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। याद रखना है, ब्राह्मण पुजारी जिनको रामकृष्ण परमहंस के नाम से जानते हैं, गदाधर चट्टोपाध्याय हो जाएंगे। याद रखना है। नरेंद्रनाथ दत्त ये कौन है, ये है हमारे विवेकानंद है। नरेंद्रनाथ दत्त विवेकानंद हो जाएंगे। दयानंद सरस्वती आर्य समाज, जिनका नाम क्या है, मूल शंकर, ठीक है। बाकी आई थिंक ये क्वेश्चन 25, हाँ ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था। मिलते हैं अगले सेट में, तब तक के लिए टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।